हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हो आप सभी। और आप सभी की भारी डिमांड पर अब ज्योग्राफी क्लास शुरू हो गई है। एक एक चीज आप पढ़ो और क्लास के बाद मुझे रिस्पांस बताना कि इस क्लास का रिस्पांस कैसे आ रहा है। मैं भले ही एक ही शब्द कराऊं लेकिन 3 महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पहला पार्ट से और पुलिस में तो मानो 20% आते हैं तो 17 यहां से आराम से मिल जाएगा आपको। राजस्थान एक परिचय ये पहला ही पार्ट है। एग्जामिनर जैसे ही पेज खोलेगा आपके लिए प्रश्न बनाएगा, पहला पार्ट खोलेगा, सोचेगा कि पूछो तो सही देगा कि बालक को आवश्यक पुनः राजस्थान एक परिचय में कितना आता है बच्चों को, क्योंकि पहला पार्ट खोलेगा पहले से प्रश्न बनाएगा। तो राजस्थान एक परिचय पढ़ने से पहले, मतलब राजस्थान का परिचय पढ़ने से पहले हमें इस नाम का परिचय जानना पड़ेगा कि क्या ये राजस्थान नाम निकला तो कहां से निकला, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से निकला ये राजस्थान। क्या शुरू में राजस्थान था? नहीं, कोई शुरू में का और नाम हो तो कौन पढ़वा का हो, मैं बताऊंगा क्या था। राजस्थान क्या शुरू में था? अब देखो कहां कहां कौन कौन सी चीजों में इसके नाम हमें क्या क्या मिलते हैं ये बताओ सब। तुम्हें कोई वेद याद है? अकबर जी महाराज वेद रटे हुए ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मव्रत। मैं यही हटा दूंगा, सूत्र से हटा दूंगा, चिंता मत करना। ब्रह्मव्रत। उसके बाद क्या है? उसके बाद रामायण आई। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। तो वाल्मीकि की रामायण में क्या नाम मिलता है राजस्थान का? उसमें मिलता है मरुकांतार। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2-4 शब्द वही रखने। उसके बाद क्या आया? ऋग्वेद, फिर रामायण। रामायण और ऋग्वेद के बाद तुम्हें कोई ग्रंथ याद है? आप जी हमारे ग्रंथ रटे हुए हैं। मूनोत नैणसी का कोई ग्रंथ है? मूनोत नैणसी का कोई ग्रंथ है? राजरूपक। और उसके बाद कौन आए? उसके बाद मुगल आए। और मुगलों के बाद कौन आए? मुगलों के बाद अंग्रेज आए। और इसके बाद हमारा एक ही करना है। अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है और रामायण में क्या नाम मिलता है। तो सीधे ध्यान रखना, ऋग और भीम। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है राजस्थान का? ब्रह्मव्रत। रामायण में तो मरुकांतार। रामायण मरुकांतार। मूनोत्तरन ऐसे याद हो जाएगा राजरूपक। उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने क्या कहा? मुगलों ने कहा इसे भाई ये तो राजपूतों का देश है। क्या है? राजपूतों का देश। उसके बाद क्या आए? उसके बाद अंग्रेज आए। अब अंग्रेजों ने राजपूतों को कैसे लिखा? ऐसे लिखा RAJPUTANA, राजपूताना। हो जाएगा 4-5 शब्द। राजस्थान का नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है? ब्रह्मव्रत। रामायण में मरुकांतार। मूनोत्तरन ग्रंथ में, राजरूपक ग्रंथ में क्या मिलता है? इसमें मिलता है राजस्थान। इसमें क्या मिलता है? राजस्थान। उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने कहा राजपूत, तो राजपूतों ने इसमें कैसे करता है? ऐसे राजपूताना। क्लियर? प्रश्न कहां से पूछ सकता है? या तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद से, या पूछेगा रामायण से, या फिर इस ग्रंथ से पूछेगा। राजपूत देश से पूछे कौन जा तो गुरुजी बाबा बताओ जब पूछी जाए मैंने कहा बात करेगी हो। अब देखो जो बात पूछी जाती है वो 2012 राजस्थान पुलिस, 2 व्यक्तियों के नाम जो तो आपको रटने ही पड़ेंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा। एक तो है जॉर्ज थॉम्स और दूसरा है टॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों व्यक्ति। जॉर्ज थॉम्स इस 2012 राजस्थान पुलिस में आया था। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने। कब किया था? 1800 में। ये कहां का था? ये आयरलैंड का था और बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी। टेसिटोरियम कहां का था? आयरलैंड का था, उसकी बीकानेर में मृत्यु हुई थी। उसके बाद कौन आएगा? टॉड भाई साहब या कि तुमका ये बताऊं बहुत ही खतरनाक आदमी है। या ज्योग्राफी में तुम मतलब या और हिस्ट्री में तो बड़े बड़े टॉड के अनुसार और भाई साहब ने बहुत तरीका का इतिहास लिखे जो वो पढ़ते समय में आपको सोच होगा कि
चलो मेरा फोन आगे मैं देख लेता हूँ। चलिए फोन बंद कर देते हैं। लो सिर्फ पटाई, फोन बंद कर लो, कर लिया। देखो टॉड, टॉड ने क्या किया, बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि इसने कभी शोध नहीं किए। जिसने जैसे कहा ना, इसने वैसे लिख दिया, जैसे जय लिखी, जो जिसने जैसा कह दिया वैसे लिख दिया। टॉड बहुत खतरनाक आदमी। कैसे, देखो टॉड कहता है कि 1576 हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का हुआ था 1576 में, तो उसमें मुख्य सेनापति कौन था, कि उसमें मुख्य सेनापति सलीम था। अब सलीम का जन्म कब है, 1569, मतलब 69 मतलब सलीम कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का। सलीम बोन बीटा पीवा की हालत में, और भाई साहब करेंगे उसने अकबर ने इसे हल्दी घाटी युद्ध में भेज दिया। ऐसे इसकी बहुत सारी चीजें जिन पर शोध चल रहे हैं कि वास्तव में वो थी या नहीं थी। भाई साहब इसने अपनी किताबों में मीरा का पति किसे बताया, कुंभा को, जबकि मीरा का तो जन्म ही 89 हुआ, कुंभा 68 में मर गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज सोच चल रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसा था या नहीं था, लेकिन फिर भी अब लिखा है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी 2 किताबें जो तो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, मैं यही हटा दूंगा। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी किताब का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान पुलिस 2020 में प्रश्न आ भी चुका है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है। तो और एक बार सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछ लिया था, तो उसमें बहुत बच्चे परेशान हुए, क्योंकि कभी एनाल्स को पढ़ लिया, कभी दा को बाद में कर दिया, कभी एंटिक्विटीज आगे आ गया, कभी राजस्थान पहले गया। तो सीधा रट्टा मारना पड़ेगा। सीधा क्या मारना मेरे साथ बुलाओ जोर जोर से, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अरे तो घर पड़े पड़े करो कहिए तुम, बोलो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सीधा उनका जैन रट्टा मारने मारो, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्ट, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आया नींद में याद होनी चाहिए जब लोगों की नौकरी, नहीं तो बहुत बैठे देख लो। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये यहां से प्रश्न ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, रख लेना। अब किसका परिचय हो गया, अब तक जो परिचय हुआ है सिर्फ इस नाम का हुआ है कि राजस्थान कौन से निकला, रामायण में क्या मिलता है, ऋग्वेद में क्या मिलता है, किसी के ग्रंथ में क्या मिलता है, अब तक ये बात। अब ये बताओ गुरुजी आपको लिखित प्रमाण कहाँ मिले, पहला लिखित प्रमाण भी तो कट मिले हो। देखो तो खीमन माता मंदिर है, खीमन माता मंदिर कहाँ है यार, ये खीमन माता मंदिर है, इसमें बसंतगढ़, इस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़। ये शिलालेख जो खीमन माता मंदिर के पास में इसकी जानकारी इसमें मिल जाए। गुरुजी कब का है, इस पर जो विक्रमी संवत लिख रखा है, विक्रमी संवत, ये तो 682 है, लेकिन जो सन है वो क्या होगी 625। किससे संबंधित है गुरुजी, ये जिस वंश से संबंधित है उस वंश का नाम है चावड़ा वंश। किसके समय मिला था, वरमराज एक राजा था, उसके समय मिला था। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिल है। ठीक, अब इसमें हमें क्या लिखा मिला, इसमें हमें लिखा मिला राजस्थान द्वितीय। क्या मिला, राजस्थान द्वितीय। तो चलो यार दिखाई नहीं दे रहा, तो साइड लिख देता हूं। इसमें लिखा मिला राजस्थान द्वितीय। तो हमारे विद्वानों ने कहा कि
ये क्या है, ये लिखित प्रमाण है, इसमें राजस्थान लिखा मिला है। लेकिन ना कोई मेरपुर का विद्वान हांड पर लगा और चिल्ला पर लगा कि ना रे ये राजस्थान द्वितीय नाम का तो कोई राजा हुआ है। लेकिन हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि राजस्थान द्वितीय ये हमारे राजस्थान का ही नाम है। क्लियर? क्या क्या पढ़ा है अब तक? पढ़ा है राजस्थान एक परिचय में राजस्थान नाम कहां से निकला? वो ऋग्वेद में क्या मिलता है? ब्रह्मवत, रामायण में मरुकांतार, राजरूप ग्रंथ में राजस्थान। मुगलों ने क्या कहा? राजपूतों का देश, और अंग्रेजों ने राजपूताना बस। उसके बाद कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ कहां? खीवन माता मंदिर के पास। कब का है? 625 ईस्वी का। किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से संबंधित है। किस राजा के समय मिला था? धर्मराज के समय का। इसमें राजस्थान द्वितीय निकलता है। बस एक बार रख लो और चिंता मत करो कितना भी धीरे करो, लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना? अब देखो, अब ये तो हो गया इस नाम का परिचय कि भाई राजस्थान कहां से निकला, हमें लिखित प्रमाण कहां मिला। और अब समस्या आएगी यहाँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे राजस्थान का परिचय जानना है। जैसे तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय क्या है? कोई जैसे तुम अमेरिका में जाओ वर्ल्ड लेवल पे, वहां तुमसे पूछे कोई तुम्हारा परिचय क्या है, तो तुम कहोगे जो भारत में राजस्थान प्रदेश है, मैं वहां का एक 200 जिला घूम जाऊं, लूट खसोट चांटा दी पीटी महापुर में ऐसा। तो ये कोई परिचय नहीं हुआ, वर्ल्ड लेवल पे एक परिचय नहीं हुआ। वहां आपको अक्षांश और देशांतर बताने पड़ेंगे। जैसे कल हमको पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिराना हो और पाकिस्तान हमारे ऊपर गिराना हो, तो स्ट्राइक होगा लाहौर, दिल्ली ना, तब आपको देशांतरों से पता लगाना पड़ेगा कि कहां पर आपको बम गिराना है, न कि आप ऐसे पता लगाओगे। समझ गया? तो जैसे तुम्हारा परिचय ना तुमने बताया, ऐसे ही इसका परिचय राजस्थान का एक परिचय है। अब देखो ये क्या है? पृथ्वी अपनी, हाँ ये पृथ्वी अपनी। ये क्या है? पतंगाकार है। तो फिर ये क्या है अपना? ये राजस्थान है। ठीक, देखो किसी भी चीज के ऊपर सबसे पहला काम होता है दिशाएं लिखना, और लिखना ही नहीं आता है। सबसे मेन बात तो यह है कि लिखना ही नहीं आता है। एक बार एसएससी ने प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सी दिशा प्रमुख है, बताओ कौन सी दिशा प्रमुख है। उसमें उत्तर था पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्यों था वो महत्वपूर्ण प्रश्न? क्योंकि कई विद्वान ठोके पूर्व है, कई विद्वान हम तो ठोकते हैं पूर्व दिशा में सूरज उगे तो पूर्व दिशा महत्वपूर्ण होगी, नारे बाद में मेरे को पूर्व दिशा महत्वपूर्ण है। कौन है? देखो एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। जब भूगोलवेताओं ने खोज की तो एक तारा है ध्रुव तारा, वो हमेशा ही उत्तर दिशा में चमकता है। तुम चाहे तुम्हारे घोपड़ी में घुमा लो, चाहे घुमा लो, वो हमेशा कहां रहेगा? वो अपनी जगह पर रहेगा। तो उसी को आधार मान करके ऊपर वाली दिशा को भूगोलवेताओं ने क्या मान लिया? पहले कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट में दक्षिण। क्लियर? क्लियर? अब देखो, अब यहां गड़बड़ी कर देते हैं। कैसे? और रीजनिंग में भाई साहब इतने पूछा मत। जैसे यहां तुम्हारे प्रश्न आया कि आसाराम अपने निर्धारित स्थान से पूर्व दिशा की ओर चला, सबने पूर्व तरफ चला दी। फिर वो कहेगा आगे से हनीप्रीत को आते देख करके पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। अब मर गया टावर। अब आधा तो पूर्व में मोड़ दिया, आधा टावर पूर्व में मोड़ दिया। समझो इस बात को। ज्योग्राफी कुछ कॉन्सेप्ट और ऊपर कुछ रखनी पड़ेगी। ये क्या है? पे, और ये क्या है? पू। ध्यान है तो पप्पू ध्यान रख लीजिए, पप्पू का कलाकार है अपने, बस नाम हमने इसका मतलब है उन्हें जल्दी रहेगा पप्पू। तो ध्यान रखो पे और पू। तो राइट हैंड है हमेशा क्या होगा? पूर्व, और लेफ्ट हैंड होगा हमेशा क्या होगा? ठीक। अब यहां देखो एक बार प्रश्न आया कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है? ऐसे बन रहा होगा राजस्थान भारत की कौन दिशा में? तो ऊपर क्या हो गई? उत्तर। अपोजिट में क्या हो गया? दक्षिण। यहाँ क्या हो गया? पूर्व, सॉरी पश्चिम। और यहाँ क्या हो गया? पूर्व। दिशा हमने लिख दी। जो दिशा पहले आई है उस दिशा का नाम भी हमेशा पहले आएगा। अगर तुम्हारे देखो यहां पड़ता है अपना राजस्थान भारत में। ठीक, जो दिशा पहले है उसका नाम भी पहले आएगा। कैसे आएगा? उत्तर पहले आई, फिर दक्षिण आया, फिर क्या है? पूर्व, फिर पश्चिम। अब देखो जो दो महत्वपूर्ण दिशाएं ये है। अब उसमें आया था पता महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है? तो ऑप्शन क्या होगा? उत्तर वाला सही होगा। अब यहां देखो, क्योंकि तुम्हारी यहां भी दिशाएं लिख रही थी, पहले क्या लिख दिया? उत्तर, दक्षिण, पे,
और पू। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है ये, मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीजें बताना क्यों जरूरी है। ये राजस्थान है, अब क्योंकि जो दिशा पहले आई है ना उसका नाम हमेशा पहले आएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ थार का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल राजस्थान में, इधर थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को उत्तर पूर्व का मरुस्थल, सॉरी उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं। जिंदगी भर जगह पश्चिम उत्तर का मरुस्थल नहीं देखा होगा। यहाँ क्या है, यहाँ हाड़ौती के पठार है। हाड़ौती के पठारों को दक्षिण पूर्व पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व का पठार बोला जाता है। कहीं पूर्व दक्षिण का सुना है क्या, तो दो दिशा पहले आएगा उसका नाम भी पहले आएगा। यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां, ये अरावली की पहाड़ियों की दिशाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पूर्व दक्षिण से पश्चिम उत्तर की ओर जिंदगी में नहीं सुनोगे, क्यों, क्योंकि जो दिशा पहले आएगा उसका नाम भी पहले ही आएगा। थार का मरुस्थल को उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पहले उत्तरायण से उत्तर पश्चिम का आएगा, नहीं कि पश्चिम उत्तर का आएगा। ऐसे यहाँ क्या है, हाड़ौती के पठार, हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठार बोला जाता है। कभी जिंदगी में पूर्व दक्षिण पठार सुना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दक्षिण पहले से दक्षिण नाम का आएगा पहले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो अब देशांतर अक्षांश क्या होते हैं, आधार धीरे समझ में दक्षिणांतर अक्षांश क्या होते हैं। देखो एनआर क्या लिखा, आया, ठीक, एनआर में एन में चले हंबे और देदावात में आया। तो जो आरडी लाइनें होती हैं वो क्या होती है, अक्षांश, क्योंकि एनआर एम बने और देदावात एम बने, तो देदावात लाइन नीचे। तो पृथ्वी पर खींची गई आडी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और सीधी खींचे के कहते हैं देशांत, देशांत देदावात खींचा आता है, अक्षांश में ए आ जाता है। ठीक, ठीक है। देखो ये क्या है, ये मान लो कि पृथ्वी है अपनी, इजाजत दो बीच में पृथ्वी का दो टुकड़ा कर दूं, मत कर, मैं गेट बोल दूं वो बाद में। पृथ्वी के मैं दो टुकड़े कर देता हूं, समझ में कौन है तुम्हारा, मैं आवाज दे दूं। अरे क्लास चले जाओ, जाओ हल्लो मत करो, वीडियो सुन लो रे, हल्लो मत करो, जाओ छोकू ने क्लास में नहीं गई, अरे चुप, मैं आवाज दे दूं, आवाज दे, हल्लो मत करो। देखो तो अक्षांश और देशांतर, कहीं पर ध्यान से खींचना नहीं आता है कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच में दो टुकड़े कर देता हूं, कर दो गुरुजी, इजाजत दो, काट देता हूं। जैसे सेब है, सेब को हमेशा आपको कहां से काटना पड़ेगा, सेब है, सेब को हमेशा आपको बीच से काटना पड़ेगा। आवाज मत दो, आराम से बैठ जाओ, मैं आवाज दे दूं, जब आ जाए। ये एनआर है, ये देदावात है। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। ये सेब है, सेब को अगर आपको ऐसे काटना पड़ेगा ना तो हमेशा बीच से काटना पड़ेगा। सेब आपको हमेशा बीच से काटने पड़े, जब जाके दो बराबर हिस्से होंगे, और ऐसे खड़ी 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 से मारना हमेशा बराबर दो हिस्से होंगे। तो बीच से काट दो जी। तो ये क्या है, पृथ्वी बीच और बीच से काट दी ये लोग, ठीक। यहाँ मैं जीरो लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत और। ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, भू, और कहां से काटे हैं मैंने, बीच से, बीच से काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मध्य, क्या बोलते हैं, मध्य। और ये क्या खींचिए, लाइन, लाइन क्या कहते हैं, रेखा। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर, क्यों, क्योंकि पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट लिया, भूमध्य धरती, मध्य बीच से रेखा के नीचे रेखा, भूमध्य रेखा। कितने डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। ये पूरी दुनिया को, दुनिया को क्या कहते हैं, दुनिया को क्या कहते हैं, दुनिया को कहते हैं विश्व। ये पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसे कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर, कौन सी है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो पहली रेखा है वो क्या है, आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब तुमने चांद देखा है, चांद, चांद पड़ोस वालों नहीं, चांद ये चांद, जिसे कई बच्चे बचपन में डी बोलते थे, वही पड़ोस तो छत के आते सोनिए, हाँ मिलने माने, वही चांद। ये क्या है, चांद आपने देखा होगा, चंदे में यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश होता है, फिर अक्षांश ऊपर तरफ चलते हैं, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे यहाँ क्या होते हैं, अक्षांश
तक होते हैं, 90 तक होते हैं। चांदा बचपन में आपने डिग्रियां खींची होंगी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वही है। तो अक्षांश 0 से चलते हैं, ये देखो ये हमारी यही तो रेखा है 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री ये नहीं, ये भूमध्य रेखा है। फिर ऊपर की ओर चलो, फिर 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कितने डिग्री है? लास्ट 90 डिग्री। अब मान तुम्हारा कोई तैयार दोस्त मिल जाओ जो गया मतलब 95 डिग्री अक्षांश पर हो, तो या तो भाग ले या फिर आओ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 95 डिग्री अक्षांश पर अक्षांश कितने होते हैं? 90 डिग्री तक होते हैं। यहाँ मैंने देखा कि चांदी जी बीच बीच से विश्व रेखा हम समझ का आ गए। चलो यहाँ मैंने चांदे को रखा यहाँ, और मैंने एक रेखा खींच दी, कौन सी? 25 डिग्री। कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। तो किधर चल रहे हैं? उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक और रेखा होती है जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। इस रेखा का नाम है करक रेखा। एकमात्र रेखा जो भारत और राजस्थान में गुजरती है, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत है राजस्थान यहाँ पे, इस जगह पे, इसलिए 23.5 हमारे बीच से गुजरती है। क्लियर? कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। यहां से एक रेखा मैंने और खींच दी, 1 डिग्री है। इसके बाद एक रेखा मैंने और खींच दी है, कितनी है? ये भी 23.5 है। लेकिन ये कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश। क्यों? क्योंकि दक्षिण तरफ आ रही है। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? इसे मकर कहते हैं। नाम सुन लिया होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा। यहां तक क्लियर? अब देखो यहाँ पे पढ़े, राजस्थान यहाँ पड़ता है, पूरे देशांतर आपको समझ आ गया होंगे कि 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये राजस्थान के ध्यान से गुजरती है। डूंगरपुर की चीखली गांव से होते हैं, बांसवाड़े कुछ करते ऐसे से गुजरती है। हाँ, भारत के 8 जिलों से 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में दिशाएं सेट, ये क्रम समझ आ गया, क्योंकि अक्षांश हमारे कैसे चलते हैं? ऐसे। ठीक, उसके बाद देशांतर। देशांतर क्या होता है? सीधी होती है, देशांतर हमारे सीधे होंगे, अक्षांश हमारे आगे है, तो हम उत्तरी तरफ है। अब देशांतर मान एक बड़ी जान है, कहीं बीच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर आएगा, फिर वही पहले 1 डिग्री आएगी, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कौन सा देशांतर? क्योंकि हम इधर रह गए। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्योंकि इधर से मतलब नहीं है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। फिर 9 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे ही 1 डिग्री पश्चिम देशांतर, 2 डिग्री पश्चिम देशांतर, 95 डिग्री हमारी धरती बन गई। बन गई ना आड़ी रेखाएं। बस क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर चले थे हमारे अक्षांश, अक्षांश हम उत्तरी तरफ है, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश आड़े होते हैं, देशांतर खड़े होते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो ऐसे हट जाता है। वो पूछो बताओ कर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। और तुम क्या बढ़िया बढ़िया जो RSPR वो यहाँ भी फंस जाते हैं। देशांतर हमारे ऊपर चलते हैं, वो सॉरी पूर्वी की ओर चलते हैं, और हमारे अक्षांश उत्तर की ओर चलते हैं। अब देखो हमारे अक्षांश देशांतर में अभियान समझ आ गया ना, हमारे वो ऊपर तरफ चलते हैं अक्षांश, और देशांतर साइड की ओर चलते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ कैसे चकमा खाओ, देखना। देखो करक रेखा पता नहीं कहाँ कहाँ, करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान में ना। ये क्या है? ये राजस्थान है अपना। ठीक, ये रहा राजस्थान। ठीक, अब राजस्थान हम लोग रेखाएं लगाएंगे। सबसे पहले बताओ कौन सी रेखा आएगी? अक्षांश लिखेंगे जो हमारे मकर रेखा को, सॉरी करक रेखा गुजरते हैं मात्र, क्योंकि मकर तो गुजरती नहीं है, क्योंकि ऊपर तो यहाँ रह गए, मकर तो नीचे गुजरती है, तो करक रेखा यहाँ से गुजरती है। ये करक है अपनी करक रेखा। करक रेखा क्या है? करक रेखा हमारा अक्षांश है। अक्षांश यहाँ से नीचे आऊंगा, ऊपर जाना, चलो जाना ऊपर, तो ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि रास्ता उत्तर में नहीं दक्षिण में, तो यहाँ से शुरू हो गया। दिशा लिख लो, उत्तर दक्षिण ठीक, ये होगी 23.5 डिग्री, 23-30 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन राजस्थान क्या रहेगा? नीचे। राजस्थान तो नीचे रहेगा, ये तो हमारे ऊपर से गुजर गई, तो राजस्थान नीचे होगा। 23 का तो 23 देना है। इस 3 को हटाकर क्या कर देना है? 30 हटा 3 कर देना। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण देख करके दक्षिण में ठोक देना, क्योंकि देशांतर तो हमारे खा सकते हैं ऊपर। अभी ये बताया था ना, ये तो हमारे देशांतर यहाँ से 0 डिग्री है, तो हमारे देशांतर तो उत्तर की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राजस्थान यहाँ पे, तो दक्षिण और संबंध नहीं है, तो यहाँ दक्षिण देख करके दक्षिण में ठोक देना। क्यों? ये आएगा 23 डिग्री 3 मिनट।
कौन सा अक्षांश है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण देकर के दक्षिण में ठोक देना, क्योंकि हमारे अक्षांश कहां चलते हैं? ऊपर की ओर। क्लियर? यहां से अक्षांश ऊपर चलते यहां आएंगे कितने? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारे अक्षांश उत्तरी तरफ चलेंगे। अक्षांश क्लियर? ये रास्ता मैं बता रहा हूं अक्षांशों में। अब देशांतर, देशांतर हम कैसे खींचते हैं? ऐसे हम यहां पढ़ते हैं तो हमारे देशांतर किस तरफ आएंगे? पूर्व की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि दर्शन मतलब यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इनसे मतलब ही नहीं है। अपन तो यहाँ आए, हमने पहले हम उत्तर से मतलब था, तभी तो यहाँ 23.5 डिग्री के साथ लगाए, दक्षिण होते हुए यहाँ भी 23.5 लगाए। अब यहाँ देखो देशांतर इधर शुरू होंगे, अंग्रेजी यहाँ शुरुआत के बीच में जाके फिर पहला अक्षांश यहाँ से भारत आएगा। तो अपने पहला अक्षांश यहाँ शुरू मत कर देना, पक्ष पूर्व साइड से पूर्व तो पूर्व होगी नहीं, यहां से आएगा पहला अक्षांश। ये अक्षांश है 69 डिग्री 30 मिनट। क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर है? पूर्वी। पश्चिम मतलब पश्चिम होगी नहीं, पूर्वी में हमारे देशांतर इधर इधर चलते हैं ऐसे, ये देशांतर है। तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देशांतर इधर चलते हैं, अक्षांश ऊपर चलते हैं। तो पूछेगा आपसे 23.5 डिग्री है, राजस्थान कहां से होता है? 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो ऑप्शन आपको दक्षिण में फंसाने के लिए एक वीडियो पर क्या देंगे? उत्तर। क्यों? क्योंकि यहां